जो हमारी जो बहाली हुई है, हमारे बहाली के बाद जो हमारा स्थानांतरण हो रहा है केवल उत्क्रमित हाई स्कूल में हो रहा है, तो यह स्थानांतरण हमारा राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में भी हुआ हो, तो आज सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है, तो हम समझते हैं कि आज हमारी एक बड़ी सफलता मिली है। उसकी जरूरत नहीं है ना, एक्चुअली क्या है कि शांतिपूर्वक ढंग से उनको बात को रखनी चाहिए और बीपीएससी 4 को लेकर उनको कोई धरने की जरूरत नहीं है। सरकार उस पर विचार कर रही है, गंभीरता से मंथन कर रही है, सरकार रिक्तियों को मांगकर उस पर अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जितनी भी रिक्तियां आएंगी उस रिक्तियों के हिसाब से सरकार अपना काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लालू जी के समय में अभ्यर्थी जो है रोड पर मांग करते थे और उनकी सरकार सुनती नहीं थी। इस हमारी सरकार एनडीए की सरकार में अभ्यर्थी मांग करते हैं और एनडीए शासन जो है उनके सब मांग मानते जाती है, जो जेन्युइन मांग है, जो जनता के अनुकूल है, जनता के हित के लिए है। एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। बीपीएससी के जो हेडमास्टर थे उनका मांग आपने सदन में रखा था, मांग पूरा हो गया है। देखिए, बहुत लंबे समय से उनकी मांग चल रही थी कि हमारी जो बहाली हुई है, हमारे बहाली के बाद जो हमारा स्थानांतरण हो रहा है केवल उत्क्रमित हाई स्कूल में हो रहा है, तो यह स्थानांतरण हमारा राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में भी हो, तो आज सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है, तो हम समझते हैं कि आज हमारी एक बड़ी सफलता मिली है कि जितने भी नवनियुक्त हमारे बीपीएससी के हेडमास्टर थे, हमारे जो प्रधान शिक्षक थे, उनकी मांग को पूरा करके सरकार ने हमें बताने का काम किया है कि हम जो है जनता के साथ हैं और शिक्षकों के साथ हैं और शैक्षणिक परिवर्तन जो बिहार में हम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इस बात को लेकर सरकार को धन्यवाद देते हैं, माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सदन में ऐसा जो है बात बताने की कृपा कि हमारी मांग को आपने मानने का काम किया। जी, बीपीएससी टीआरई 4 के बहाली को मांग को लेकर अभ्यर्थी ऐलान किए कि विधानसभा का नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना, एक्चुअली क्या है कि शांतिपूर्वक ढंग से उनको बात को रखनी चाहिए और बीपीएससी 4 को लेकर उनको कोई धरने की जरूरत नहीं है। सरकार उस पर विचार कर रही है, गंभीरता से मंथन कर रही है, सरकार रिक्तियों को मांगकर उस पर अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जितनी भी रिक्तियां आएंगी उस रिक्तियों के हिसाब से सरकार अपना काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सदन में आप मांग उठाइएगा इसको? बिल्कुल, हम भाई सदन में मांग क्या, हमारी बात होती रहती है, हमारे माननीय मंत्री से कई बार इस विषय में बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम उस पर रिक्तियां मांग के हम उसका मंथन कर रहे हैं। कई जगह पिछले बार हुआ था क्या, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुआ था क्या कि हमारे जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, साइंस के टीचर्स की हमारी कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए और किन किन जगहों पर कैसे किया, तो बहुत सारी चीजें और भी जिसको कि लगातार मंथन करके सरकार चाह रही है कि टीआरई 4 में उन चीजों को देखा जाए और हर तरह से टीआरई 4 उस तरह से मतलब कि चले कि आगे हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अभ्यर्थियों को आप कैसे समझा पाएंगे? उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री बार बार समय पर समय देकर टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए, लालू जी के समय में अभ्यर्थी जो है रोड पर मांग करते थे और उनकी सरकार सुनती नहीं थी। इस हमारी सरकार एनडीए की सरकार में अभ्यर्थी मांग करते हैं और एनडीए शासन जो है उनके सब मांग मानते जाती है, जो जेन्युइन मांग है, जो जनता के अनुकूल है, जनता के हित के लिए है। तो यह अंतर है दोनों में, दोनों का शासन में यह अंतर निश्चित रूप से उनको कोई चिंता का विषय नहीं है। टीआरई 4 भी होगा और निश्चित रूप से होगा और बहुत जल्द होगा। हेडमास्टर की मांग अभी सरकार आपके मांग का सरकार ने पूरा कर दिया है। आगे क्या क्या शिक्षकों के लिए मांग कर रहे हैं? देखिए, ईपीएफ का भी मांग हमने सरकार से किया था कि ईपीएफ घोटाला बिहार में हो रहा है और कई हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका ईपीएफ काट के रख लिया जाता है, उनको जाम कर दिया जाता है और कई महीनों तक उनको ईपीएफ नहीं दिया जाता है। कभी मातृत्व अवकाश के नाम पर सरकार ने कहा कि मातृत्व अवकाश के नाम पर उनको जिनका कटा है उसके चलते कहीं दिक्कत हुई होगी, तो हमारा सरकार से स्पष्ट करना, हमारे विभाग से माननीय मंत्री से स्पष्ट करना था कि किसी भी कारण से आप चाहे ईपीएफ रोकते हैं तो ये उचित नहीं है और कहीं भी मातृत्व अवकाश या कोई भी अवकाश का पैसा रुकता है या उसमें देने में लेट होता है तो कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के यहाँ जो बड़ा बाबू छोटा बाबू है वो लोग जानबूझ के कहीं न कहीं ऐसा करते हैं और उस पर आप एक प्रतिबंध लगाने का काम करें। निश्चित रूप में एक समय सीमा के अंतर जो है आप निर्देश देने का काम करें कि उतना समय सीमा के अंदर आप जो है ईपीएफ की राशि लौटाने का काम करें, उसका रिक्वेजिशन भेजने का काम करें और रिक्वेजिशन को टाइम पर आप देने का काम करें। जी।